जिस तरह सब जानते हैं कि बाइसरन आतंकी हमले के बाद न सिर्फ टूरिज़्म पे यहाँ पे असर हुआ, हमने देखा कई सारी ऐसी फ़िल्म्स हैं जो पाइपलाइन में थी, जिनकी यहाँ शूटिंग होने वाली थी, वो भी कहीं न कहीं पोस्टपोन हो गई। आपने देखा कि पिछले 3 साल में जब से यहाँ पे नई फ़िल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, उसके चलते हुए कई सारी फ़िल्म्स और न सिर्फ फ़िल्म्स, अगर आप बात कर लें तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के कई सारे ऐसे शोज़ हैं जो यहाँ पे शूट हुए हैं। कई सारी रीजनल फ़िल्म्स हैं जिनकी यहाँ पे शूटिंग हुई है। उसी के चलते हुए कहीं न कहीं अब ज़रूरत है कि बॉलीवुड फ्रेटर्निटी भी यहाँ लौटे और कुछ फ़िल्में यहाँ शूट करें, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ शूट करें, ताकि एक उम्मीद जगे न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि उन टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स में जो कहीं न कहीं इस वक्त असमंजस में है यहाँ पे। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, कपिल मट्टू, रिनाउंड फ़िल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर, राइटर हैं। और अगर हम इनकी फ़िल्मोग्राफ़ी की बात कर लें, अभी जो एक फ़ेमस वेब सीरीज़ चल रही है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, उसके एसोसिएट डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ इन्होंने हापुत एक फ़िल्म बनाई थी कश्मीरी में, शॉर्ट फ़िल्म थी, काफ़ी एक्लेम्ड फ़िल्म रही है। और इस वक्त एक फ़िल्म जिसका नाम तसरुफ़दार है, उसकी शूटिंग इन्होंने फ़िनिश की है। मज़ीद बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ प्लान्स हैं आगे इनके, स्पेशली कश्मीर और कश्मीरी आर्टिस्ट और कश्मीरी फ़िल्म इंडस्ट्री को लेके। बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि किस तरह से ये प्लान हुआ कि बाइसरन आतंक के हमले के बाद आप कश्मीर ही अपनी लोकेशन चुनेंगे अपनी ये फ़िल्म के लिए, शूट के लिए? क्या है कि मैं पिछले 3-4 साल से लगातार कश्मीर आ रहा हूँ और काम को लेके आ रहा हूँ, शूटिंग को लेके आ रहा हूँ। सो बेसिकली तनाव सीज़न 1 और तनाव सीज़न 2 ने मुझे वापस कश्मीर से कश्मीर लेके आया और मुझे यहाँ वक्त बिताने का मौका मिला। तो इसलिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। मेरे गुरु है, मेंटोर है सुधीर मिश्रा जी, जिनके साथ मैं काफ़ी क्लोजली काम करता हूँ, और अपलॉज प्रोडक्शन जो है। बट जब आप यहाँ पे आए और आपको यहाँ पे टैलेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हमको फिर यहाँ पे, क्योंकि जो तनाव था वो बेस था कश्मीर में, तो आपको यहाँ पे डेप्थ पता चलता है कश्मीर में या जम्मू में, एक्टर्स का, म्यूज़िक का, इवन जो लोग डायरेक्शन में है, या तो ओवरऑल जो आपको टैलेंट यहाँ दिखता है, तो आपको लगता है कि यार बहुत पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। और दूसरा, क्योंकि मैंने 18 साल मुंबई में फ़िल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं, अभी तक 18 साल से शायद ज़्यादा हो गए होंगे। और क्योंकि मैं एक विस्थापित कश्मीरी पंडित हूँ, जो 90 में यहाँ से निकला हूँ, और मैं डाउनटाउन में रहता था, मैं शायद 14.5-15 साल का था। तो मैंने कश्मीर को काफ़ी नज़दीक से देखा है बचपने में, और मैंने कश्मीर को बदलते हुए भी देखा है जब बच्चे की तरह, क्योंकि मैं बर्नॉल स्कूल से डाउनटाउन चल के जाता था। तो मेरे पास मेमोरीज़ बहुत है, रिकॉल बहुत है मेरे पास, छोटी छोटी चीज़ों का, बड़ी बड़ी चीज़ों का रिकॉल। और मैं ट्रेडिशनली बहुत जुड़ा हुआ था, मतलब हर तरीके के जो भी चीज़ यहाँ पे होते थे, तो जो फोकलोर है, जो ट्रेडिशंस है, वो मेरे हमेशा कान में रहे हैं। तो मुझे लगा कि इतना कुछ मैंने देखा है और इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं वो एक जनरेशन हूँ जिसको यहाँ आके कुछ कहानियाँ करनी चाहिए, जो कहानी हमारी है। और ज़रूरी बात ये है कि जैसे रीजनल सिनेमा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड उस रीजनल सिनेमा के बूम में कश्मीर पीछे कैसे रह सकता है, जम्मू और कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है? हमारे पास तो ढेर सारी कहानी है, हमारा फोकलोर बहुत ही रूटेड है, हमारे ट्रेडिशंस बहुत ही रूटेड है। तो मुझे लगता है कि उसको एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़रूरी था, तो वो भी मेरे जहन में था। तो मैंने कहा, तो इसको फिर इकट्ठा करके ना, वो कहानी जो ह्यूमन स्टोरीज़ है, वो उसको तराशना चाहिए, मगर उसमें मैं फोकलोर को इनकॉर्पोरेट करते हुए चलते जा रहा हूँ। तो वो मेरी एक जर्नी थी। तो मैंने एक छोटी शॉर्ट फिल्म मैंने एज एन एक्सपेरिमेंटल, जो मैं राइटिंग कर रहा था, मेरे को लगा, क्योंकि वो मैंने डार्क ह्यूमर के साथ किया था, और कश्मीर का डार्क ह्यूमर बहुत ही कमाल का है। आई थिंक उस डार्क ह्यूमर ने हमको माइग्रेशन में थोड़ा बचा के रखा, और यहाँ पे बाकी लोगों को भी, जो कश्मीर में जो थे, उनको भी बचा के रखा, क्योंकि आपको सस्टेन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ और सिनेमा प्लेज अ बिग रोल, अपना हमारा ह्यूमर प्लेज अ बिग रोल। तो जो हापुत किया था, हापुत गॉट वेरी वेल रिसीव्ड, नॉट इन इंडिया एंड अक्रॉस द इंटरनेशनली ऑल्सो। और उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था कश्मीरी में। तो लैंग्वेज का तो अब इतना प्रॉब्लम है नहीं, पोस्ट कोविड लैंग्वेज का बैरियर वैसे ही ब्रेक हो गया है। पीपल आर गॉट यूज टू वॉचिंग रीजनल सिनेमा किसी भी लैंग्वेज में। इट वॉज रिसीव्ड वेरी वेल, एंड हापुत बाय द वे इज़ अ डिस्टोपियन ज़ॉम्बी फिल्म, यू नो, एज एन आइडिया। दैट गेव मी मोर मोटिवेशन, और मेरा बिलीव और फेथ जो है ना, उस पर और बढ़ गया और पुख्ता हो गया। तो मैं एक फ़ीचर फिल्म लिख रहा हूँ अभी, जिसमें
इट्स एन उसका बैकड्रॉप एलियन है, इट्स एन एलियंस, बट इट्स नॉट अ स्टोरी अबाउट एलियंस। वो करते करते मैं बार बार कश्मीर हर 2-3 महीने में आता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, क्योंकि कान में कश्मीरी चलती रहनी चाहिए। जम्मू जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, क्योंकि वो जब तो प्लेन ही होगा तो मेरे को ये तब से मैं ये तसरुफदार मेरे दिमाग में बैठ गया था। बिकॉज तसरुफदार मैंने बचपन में सुना था, क्योंकि हमारे अंकल, मेरे फादर, तब वो बहुत किस्से उनके साथ होते थे, वो सुनाते रहते थे। और तब हमारे पास मोबाइल नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो बोलते थे कि ये तसरुफदार जो है ये यशु सानी वथ याशु सानी वथ हावान याशु सानी वथ राव रावण, डिपेंड करे बुत क्यों नफर पे। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ माय शॉर्ट फिल्म एंड आई रोट अ स्टोरी। और ये वो कहानी मैंने लिखी है, इट्स एन कॉन्वर्जेशन, दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्जेशन। वो कॉन्वर्जेशन जो हम कश्मीरियों ने आपस में की नहीं है, मुझे लगता है हमने 35 साल में आपस में बात नहीं की है। तो मैंने इसमें तसरुफदार, वो जो एक मिस्टिक एलिमेंट है, उसको मैंने एज अ कैरेक्टर यूज़ किया है, एंड आई हैव इंटीग्रेटेड दैट इन द स्टोरी and use it as a tool to tell that story with more soul in it, like, you know. और ये जो तसरुफदार है, I call it तसरुफदार the jinns of Kashmir, you know, jinns of Kashmir. तो इसमें दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त आपस में बात करना चाहते हैं, जो 35 साल से किसी ने बात नहीं की, वो दो दोस्त करते हैं। तो आज मुझे मेरे दोस्त से, अगर मुझे उससे कुछ गिला है, शिकवा है, या मैं खफा हूँ, गुस्सा हूँ, या वो मेरे से गुस्सा है, तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं आप पे क्या गुजरी और मेरे पे क्या गुजरी, एज दोस्त हम बात कर रहे हैं। तो उसमें कुछ अजीब सा आपको कुछ समझ में आता है। सडनली जब दो दोस्त बात करते हैं ना, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बिकॉज तब आपको दिल से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने दोस्त की आंखों में कैसे देखोगे, क्योंकि अब तो ये आंखों का मसला है ना। आपको दिल से या तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी, या आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आप जब दोस्तों की आंखों में आंख मिलाते हो, तो अगर आप नहीं बोलोगे सच, तो आप पकड़े जाओगे। तो इन दो दोस्तों की कहानी है, और ये वो कॉन्वर्जेशन है जो हमने 35 साल से नहीं की है। अच्छा, ये बताएं, हमने देखा जिस तरह से पहलगाम बाईस रन के हालात बने, उसके बाद हालांकि बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से भी आवाज़ उठी, बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा टूरिज़्म इंडस्ट्री का राइज़ हो रहा था फिर से 35 साल बाद, या बॉलीवुड का रिवाइवल, सबसे बड़ी बात। क्या कुछ कहना है इस वक्त बॉम्बे में लोगों का? आप ये सोच रहे हैं कि वापस आना चाहिए उन्हें, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि बॉलीवुड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो उनका यहाँ आना, खुद को शूट करना, जैसे आप आए हैं, किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए उन्हें, आप क्या मानते हैं? अभी पिछले 4 साल से तो शूटिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। मैं ही 4 साल से आ रहा हूँ, मैंने ही बहुत सारा शूट यहाँ पे किया है। और कॉर्पोरेट कंपनी के साथ आते हैं हम लोग, वो प्रोडक्शन हाउस है, और प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं, तो बड़े लेवल पे आते हैं हम लोग शूट करने के लिए। और हम जब 200-250 लोगों का यूनिट यहाँ पे आता है, तो वो बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया बनता है। तो मैंने अपनी आंखों से यहाँ रोज़गार बढ़ते हुए देखा है, चाहे हमारे पास 60-70 गाड़ियाँ होती है, 250 लोगों के कमरे होते हैं, खाना पीना होता है, एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स हेयर। ये जो पहलगाम का मैसेकर हुआ, ये तो ट्रेजिडी है, इट्स अनफॉर्चुनेट। इसने सबको हिला दिया, इसने मेरे को हिला दिया, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे, मैं तो मतलब शूट तो मैंने बहुत कंफर्टेबली किया, बट हम सब हिल गए। और सबसे पहले बॉम्बे में सबका रिएक्शन यही आता है, अरे चलो अभी हिमाचल शूट करते हैं। ये पहली लाइन आती है, पहली लाइन, कि मुझे नहीं लगता अब हम कश्मीर जा सकते हैं। आई कांट नेम देम ऑब्वियसली, बट ऑल ऑफ देम सेड कि अब हिमाचल ही जाना पड़ेगा। और मुझे याद है कि सीज़न 1 हम जब तनाव का कर रहे थे, तब भी उनका ये था कि हिमाचल जाके शूट करते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं था कि रिस्क कितना लेना चाहिए था। बट व्हेन आई वाज ऑन बोर्ड, देन आई सेड कि नहीं, ऑफ कोर्स कश्मीर में सिक्योरिटी मिल गई। बट अभी वो करेक्ट है, वो डर है, क्योंकि वो आपने पहलगाम का जो पोस्ट कार्ड है ना, वो हिला दिया आपने। अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कश्मीरियों को मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ के हर एक इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, वो ट्रस्ट और फेथ के लिए कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं तो आया पहलगाम के बाद, मेरे से बहुत लोग नाराज़ हुए, क्यों जा रहा है शूट करने के लिए। तो मैंने कहा हमने तो इससे ज़्यादा देखा है, हमने तो 1990 में इससे ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। उसके बाद यहाँ पे भी लोगों ने सब ज़्यादा देखा है, तो उसके बाद भी तो यहाँ पे सर्ज आया ना। मतलब इतना सब जो है 20-25 साल से और 30 साल से चल रहा है, तो फिर भी कोविड के बाद सर्ज आया ना यहाँ पे, यहाँ का फुटफॉल करोड़ों में आया। तो अगर वो आया तो फिर दोबारा भी आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आकर अपनी बात कहो, चाहे आप कहानियों के द्वारा बोलो या किसी भी मीडियम से बोलो, बट आप यहाँ आके बोलो ना। आप उनको भी बोलो जो नहीं चाहते यहाँ आना, और उनके लिए भी बोलो जो चाहते कि आप आओ, बट अब वो आप यहाँ आके ही बोल सकते हो। तो मेरा वो मानना है। सो आई थिंक वी नीड टू कम हियर
to tell whatever you want to tell through a story or otherwise. But come here and tell. और नई फिल्म पॉलिसी आपको पता है वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे, हालांकि ऑन ग्राउंड कितनी इम्प्लीमेंटेशन है वो आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आपने अभी बड़े शोज शूट किए हैं यहाँ पे, अपनी फिल्म शूट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कुछ रिवाइवल आना चाहिए, या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन फिल्म पॉलिसीज़ में जो आपको बेहतर लग रही हैं या बदलनी चाहिए? अभी तो फिल्म पॉलिसी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, मुझे लगता है बहुत ही रिसेंटली तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। असेंबली इलेक्शन के बाद उन्होंने शुरू किया है, उस पर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बिजनेस यहाँ पे बॉम्बे से और साउथ से आ रहा है, जितना बिजनेस जब फिल्में, जैसे साउथ की फिल्में हैं, बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ 2-2 महीने शूट होती है, चाहे वो लियो हो, अमरन हो, चाहे तनाव हो, हम उस स्केल की शूटिंग लेके जो आते हैं, उसके लिए अभी तक वो फिल्म पॉलिसी उतनी इफेक्टिव है नहीं। आई थिंक मैं लास्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से मिला था, एलजी साहब से भी मिला था, अश्योरिंग है सब लोग, यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब लोग अश्योरिंग है, बट अभी उनको उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करना बाकी है। इम्प्लीमेंट उस तरीके, उसका अभी इफेक्ट, मतलब उसका अभी फ़ायदा मुझे कहीं पे दिखा नहीं है। जिस तरह से आपने यूपी फिल्म पॉलिसीज या बाकी देखी है, नहीं, अभी तक तो कहीं पे दिखा नहीं हमको। आई थिंक वो होगा, बिकॉज नेसेंट है, तो उम्मीद करता हूँ, एंड वी होप कि बिकॉज फिल्म शूटिंग प्लेज अ बिग रोल इन दिस स्टेट और यूटी, यू कॉल इट, मोर देन एनी अदर स्टेट, बिकॉज इसका जो बुनियादी है वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म का जो पार्ट है वो शूटिंग है, और शूटिंग बहुत बड़ा रिसोर्स यहाँ लेके आता है। तो आई थिंक शूटिंग के लिए, फिल्म पॉलिसी के लिए एक सिंगल विंडो हो गया है, वो एक अच्छा है। एक परमिशन का मसला हल हो गया है, आपको एक जगह करना पड़ता है, वो सिंगल विंडो इज़ वेरी गुड, बट सिंगल विंडो से काफ़ी आगे तक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा वेलकम करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। और मैं एक चीज़ आपके ज़रिए बोलना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे जो अभी जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मिलके दे नीड टू हेल्प दे नीड to create some incubation for the local filmmakers, because local filmmaker के लिए आप रीजनल सिनेमा में तभी आ सकते हो जबकि आप इकोसिस्टम बनाने में उनकी मदद करोगे। जितने भी कश्मीर में है, जम्मू में है, जहाँ पे भी फिल्म मेकर्स है, उनको आपको थोड़ा हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि वो ढंग का सिनेमा बनाए, ताकि वो उधर तक लैंड हो कि इन्वेस्टमेंट बाहर से आए। पर वो तब तक होगा नहीं जब तक कि लोकल लेवल पे, आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे आप उनको थोड़ा मदद नहीं करोगे। आप उनको छोटी सी सब्सिडी से उनको, क्योंकि आपका रेवेन्यू क्या है, अगर मैं कश्मीरी में फिल्म बना रहा हूँ तो मेरा रेवेन्यू क्या है? अगर मेरा 50%, 60%, 70% गवर्नमेंट हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, अश्योर करता है, तो इन्वेस्टर आएगा, और इन्वेस्टर एक बार ही आना शुरू करेगा तो इन्वेस्टर तो आते रहेंगे। देन इट बिकम्स सो वी नीड टू कन्वर्ट एंड क्रिएट अ बिजनेस रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल फॉर द फिल्म्स टू नरिश हियर एंड द टैलेंट टू, तभी सिनेमा के थ्रू हमारा ट्रेडिशन भी आएगा, कल्चर भी आएगा, म्यूज़िक भी आएगा, फोकलोर भी आएगा, खाना पीना भी आएगा, एवरीथिंग, अपना पहनावा भी आएगा, एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड एंड इट विल लिव एंड विल गो टू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यही सवाल था हमारा, आपने इसका जवाब भी खुद दे दिया, लेकिन बस आखिर में ये समझना चाहूँगा कि ये जो आपने बिल्कुल बारीकी से पॉइंट्स कहे, स्पेशली रिवाइवल जब यहाँ रीजनल फिल्म्स का हो तो किस तरीके का रूट चुनना चाहिए हमें। आप यहाँ रहे हैं, शूटिंग चल रही है आपकी लगातार, भले ही फिर वो आपकी शॉर्ट फिल्म्स हो या जो आप बड़े स्तर पे काम करते हैं यहाँ पे, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मैसेज, शायद क्लीशे होगा बोलना, लेकिन एक मैसेज देना चाहेंगे उन फिल्म मेकर्स को, या उन एक्टर्स को, या उन साउंड डिज़ाइनर्स को, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स को, मेकअप आर्टिस्ट को, जो कमाल के हैं यहाँ पे कश्मीर में? आप अभी भी बात कर रहे थे कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ पे वो इनकैश नहीं कर पा रहे हैं, शायद प्लेटफॉर्म नहीं है, तो निराश हो जाते हैं वो। लेकिन जब आप जैसे फिल्म मेकर्स जो ऑलरेडी इसी वादी से आते हैं, आपको देखते हैं या आपको सुनते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक होप जगती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अभी तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आई मीन ऑलरेडी कश्मीर से, जम्मू से और इवन भद्रवा से भी काफ़ी टैलेंट है जो बॉम्बे में काम कर रहा है। काफ़ी टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ मतलब इन टर्म्स ऑफ आर्ट डायरेक्टर भी है यहाँ से, सिनेमाटोग्राफर भी है, एक्टर्स तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं जो यहाँ अभी भी रह रहे हैं, चाहे वो हमारे राहुल भट्ट हो, चाहे वो अपने मीर सरवर साहब हो, चाहे वो बशीर लोन साहब हो, चाहे बहुत लोग हो। देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु आर ऑलरेडी देयर
आई थिंक वही है कि यहाँ शूटिंग जितनी चलती रहेगी उतना उनको अपॉर्चुनिटी और मिलता रहेगा, क्योंकि लास्ट 5 साल से यहाँ शूटिंग चल रही थी, तो ऑब्वियसली व्हेन आई एम कमिंग टू शूट हियर आई विल वांट टू कोलैबोरेट विद द लोकल टैलेंट, बिकॉज दैट आल्सो सेव्स माय कॉस्ट, मेरा लॉजिंग बोर्डिंग इट हेल्प्स, इट बिकम्स लाइक अ, हाँ, तो जितना टैलेंट आपको यहाँ से मिलेगा उतना आपके प्रोजेक्ट पे बर्डन भी कम रहेगा, तो आपको उनका ट्रैवल का खर्चा नहीं देना है, उनको रहने का खर्चा नहीं देना है, तो यू हैव टू जस्ट पे देम. So it all depends. More and more we shoot here, more opportunities. तो उनका जो है they'll get more opportunities and will be encashed. It's a very transactional. It's a very unless either they go to Bombay. Correct. But if shooting is coming here, चाहे वो regional cinema हो, चाहे वो Bombay से हो, they will keep getting more and more opportunities, and I've seen it, witnessed it through my eyes. थैंक यू सो मच. न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज का फील.